नहीं कांवड़ यात्रा निकालेंगे? हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है, हम नहीं निकालेंगे यहाँ तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे? योगी जी कह रहे हैं प्यार से मान जाओ, पर अगर नहीं मानेंगे तो योगी जी के पास दूसरा भी धंधा है। कहते हैं ना ये लात के भूत बात से नहीं मानने वाले हैं, तो मनवा के रहे। कांग्रेस की सरकार होती है अभी तो आप गाय भैंस की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के देते ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यहाँ के रहने वालों का है। जो कहते हैं ना यहाँ आप नहीं मनाइए, अरे तुम तो उसके बदले में पाकिस्तान ले लिए थे, वहाँ जाके मनाओ ना। सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, अब ये सड़क उसका है जो इस देश का मूल निवासी है। तुम इस देश के मूल निवासी नहीं हो, तुमने पाकिस्तान मांग लिए थे और तुम्हें पाकिस्तान मिल गया। अब वहाँ जाकर के तुम खूब नमाज पढ़ो, लेट जाओ सड़क पर, कोई मना नहीं करेगा। लगा अगर हिंदुस्तान में अगर नमाज पढ़ोगे तब वो सरकार नहीं है जो 55 साल नमाज भी पढ़े, सेना पे पत्थर भी मारे, पुलिस पर भी पत्थर मारे और जहां मर्जी घेर का हरी चादर बिछा करके उस जगह को कब्जा करे। अब वो हिंदुस्तान नहीं है, अब ये नया भारत है। 2014 के बाद ये नया भारत है। इस भारत में अगर उस तरह के अतिक्रमण करके और हिंदुओं को सताने की कोशिश करोगे, हिंदुओं को धमकाने की कोशिश करोगे, ये नबात तो इनकी बहाना है, असली तो हिंदुओं को डराना है। पर अब वो हिंदू नहीं है, तुमसे डरने वाले अब अच्छी तरह से भूसा भर दिया जाएगा। अभी तो योगी जी कह रहे हैं प्यार से मान जाओ, पर अगर नहीं मानेंगे तो योगी जी के पास दूसरा भी धंधा है। कहते हैं ना ये लात के भूत बात से नहीं मानने वाले हैं, तो मनवा के रहेंगे, अब नहीं चलेगी। लेकिन अगर मोदी जी ने योगी जी ने ये बात कहा है सड़क पर नमाज नहीं पढ़ोगे, जितनी परेशानी उन कठमुल्लों को नहीं हुआ है उससे कहीं ज्यादा परेशानी जो कठमुल्ले हैं ना, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनको ज्यादा पेट में दर्द हो रही है कि हमारे अब्बा जान को सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, सड़क को घेरने नहीं दिया जा रहा है। अब वो भूल जाए, अब यहाँ हिंदुस्तान के 120 करोड़ सनातनी जाग चुका है। अब यहाँ अतिक्रमण नहीं चलेगा। अगर अतिक्रमण करोगे, हिंदुओं को सताओगे, अब देखे ना बंगाल के अंदर में 15 साल से वहाँ हिंदुओं को किस तरह प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह वहाँ के हिंदुओं बहु बेटियों के साथ नंगा नाच किया जाता था। जब जागा तो इनको जड़ मूल से उखाड़ करके बता तो आप रहे हैं ना, अगर उन्होंने हिंदुस्तान को चुना है तो वो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हिंदुस्तान को चुना है, हाँ चुना है। हिंदुस्तान को चुनवाया कांग्रेस ने, चुनवाया उसने, ताकि एक पाकिस्तान तो बना दिया, अब दूसरा पाकिस्तान हिंदुस्तान को भी बना दो। और इसी षड्यंत्र को आज 55 साल से रच रहा था। नहीं तो वक्फ बोर्ड किस बात के वक्फ बोर्ड भाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ किस बात के भाई, हिंदू बोर्ड क्यों नहीं बनाए, हिंदू पर्सनल लॉ क्यों नहीं बनाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जितने हिंदुस्तान को लूट के खिलाने का योजनाएं थी सभी दिया ये कांग्रेस ने। ऐसे नहीं हिंदुस्तान के लोगों ने कांग्रेस को मस्त नाबूद किया है, ऐसे किया इसलिए कि 70 साल में इस कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान को तीसरा पाकिस्तान क्यों नहीं बनेगा, ईसाई क्यों नहीं बनेगा, इसी दिशा में काम किया। आज जब ये सारी बातें योगी जी मोदी जी जनता तक पहुंचाया है, हिंदुओं ने जागा है, तो ये पाकिस्तान भी भागा है, कांग्रेस भी भागा है, आने वाला टाइम में समाजवादी पार्टी भी भागेगी। कुर्बानी क्या वो कुर्बानी नहीं करे? अरे ये तो अगर अगर ये कांग्रेस की सरकार होती है अभी तो आप गाय भैंस की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के कुर्बानी दे देते, ये क्या बात करते हैं आप, हिंदुओं के कुर्बानी दे देते। ये टाइम अब आ रहा था जो आने वाले टाइम में अगर ये नहीं जगा तो हिंदुस्तान के अंदर ये गाय भैंस तो छोड़िए, बकरे छोड़िए, हिंदुओं के कुर्बानी दे देते। पर अब हिंदू जागा है तभी तो ये भागे हैं। अब देखो कुर्बानी, 1 मिनट के अंदर अवहेलना करो। आप भी तो होली में जानवरों को मारते हैं। हम क्यों नहीं होली खेलेंगे, हम क्यों नहीं कांवड़ यात्रा निकालेंगे? हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है, हम नहीं निकालेंगे यहाँ तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे? क्या उन्होंने भी तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को चुना है। नहीं चुना, ये हमारे सहानुभूति हमारे बाप दादाओं की थी। जो ऐसा नहीं था, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था उस जमाने में जो लोगों को समझ में आता। अब जब समझ में आया है तो कांग्रेस ने भागा है। आप क्या बात करते हैं? ये इस देश को बर्बाद करने में जितना जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का हाथ है, इसी का परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है या भुगतेगा आगे। आपका क्या कहना है कि जो योगी जी ने जो कहा है कि
मस्जिद के में नमाज पढ़िए बाहर, ये सही है फैसला? बिल्कुल सही है। अच्छा नमाज पढ़ना है तो मस्जिद का अंदर पढ़े ना कि रोड पे थोड़े पढ़ेगा। अच्छा, रोड पे नहीं पढ़ना है मस्जिद नहीं के नहीं, अंदर? मस्जिद का अंदर पढ़े, हाँ। पार्ट टाइम पढ़े। ये थोड़े ऐसे एक ही बार सारे रोड पे पढ़ने लगोगे। कहाँ चलेंगे? लोग कहाँ चलेंगे? सड़कें चलने के लिए होती है या नमाज पढ़ने के लिए होती है? अच्छा